Hello, 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 and welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined. I guess हम लोग क्लास 12th के वीडियो सीरीज की शुरुआत आपके लिए कर चुके हैं. मैथ्स के सेक्शन में we have already uploaded the one short lecture of the entire matrices chapter, जहां पे हम लोगों ने सारी थियरी, सारे प्रोबेबल सवाल एनसीईआरटी, नॉन एनसीईआरटी जो बोर्ड्स में टर्न अप कर सकते हैं वो सारे सवाल आपके लिए कराए हैं. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो आप लोगों ने देख लिया होगा. और मैंने जैसे आपसे बोला था, हमने जब शुरुआत में हर सब्जेक्ट की एक सिलेबस वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें बोला था कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी चैप्टर एंड एवरी वीडियो. हम हर चैप्टर से आपके लिए उसके वन शॉट वीडियोस बनाएंगे. फिर हमने बोला था कि हर चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए कराएंगे. सो उसी सीरीज में मैट्रिसेस चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सारे लोगों से कहता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, दिस इज पर्टेनिंग टू बोर्ड्स, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के किसी भी चैप्टर को मिस आउट मत करना. ये बार बार हम ये बात करते हैं. ठीक, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले एंड एड्यू. मैं हूं आपका समर्थ सर, जो आपके लेकर मैथ्स की वीडियोस फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड देन कॉम्पिटिटिव डोमेन्स की लेकर आता हूं. आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैट्रिसेस का चैप्टर. शुरू करते हैं आज की बात. तो हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्टिव वाले सवाल है बच्चों वो हम ऑलरेडी आपके लिए लॉन्ग वीडियो, वन शॉट वीडियो में करा चुके हैं. आप जब उसको देखोगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, फीडबैक दिया है, थैंक यू सो मच. जब वो देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमने वहां पर सारे प्रोबेबल सवाल, कुछ एग्जाम्पलर के सब्जेक्टिव, कुछ कहीं और से जो मेरे पास सोर्सेज हैं उसके थ्रू वो सवाल हम आपके लिए रेगुलर तौर पर कराते हैं. शुरू करें. एमसीक्यूज तेजी से करेंगे जैसे ऑब्जेक्टिव किया जाता है. ऑप्शन एलिमिनेशन, क्विक एंड फास्ट. लेट्स बिगिन इट. ठीक, तो आई गेस आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा. शुरू करते हैं. पहला सवाल, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शंस इन द एक्सरसाइजेस 53 to 67. ठीक है. द मैट्रिक्स P is equal to 0 0 4 0 4 0 and 4 0 0 is a. अब देखिए सवाल आदमी देखते तुरंत बोलेगा स्केलर मैट्रिक्स, तुरंत बोलेगा स्केलर मैट्रिक्स. हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया है, हर एक मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से उसमें फंक्शन के तौर पे लिखा है. आप उस वन शॉट वीडियो में देखिएगा. स्केलर मैट्रिक्स में आपको बता रहा हूं गलती क्या होगी. आप जैसे देखोगे आप तुरंत बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन है नहीं, या डायगोनल मैट्रिक्स बोल दोगे. वैसे अगर इसमें स्केलर मैट्रिक्स ऑप्शन होता तो 90% लोग स्केलर मैट्रिक्स के साथ जाते हैं. स्केलर मैट्रिक्स की खासियत क्या थी? स्केलर मैट्रिक्स की खासियत थी कि सारे डायगोनल, वो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे. डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट नहीं है. ये ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल में बात की गई है. डायगोनल सिर्फ ये वाले एलिमेंट होते हैं जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होती है. वो सारे एलिमेंट जिसमें रोएथ और कॉलमथ पोजीशन बराबर है आपकी, ये ध्यान रखिएगा. सो दिस इज नॉट द डायगोनल. डोंट सी इट एंड मार्क इट डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स. ये कुछ नहीं है भाई. ऑप्शन क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. ऑप्शन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है. ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स नहीं है. यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पे 1 1 1 होना चाहिए. तो इसका ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, जो पहला ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही क्लासिफिकेशन है डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी सब. तो जब ना डायगोनल है, ना स्केलर है, ना यूनिट है, लेकिन स्क्वायर तो है क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है. क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है. ठीक, तो पहला ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0. ये आपके एनसीईआरटी में भी सवाल है. ये सवाल हम लोगों ने अपनी वीडियो में भी किया है. ये सवाल बहुत, मैं आपको इसमें एक एडेड सवाल भी कराऊंगा. आपको बताना है कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 3/3 ऑर्डर के. हर पोजीशन पर, हर एलिमेंट पे या तो आप 2 भर सकते हो या तो 0 भर सकते हो. मैं आपके लिए बनाता हूं. ठीक, तो 3/3 का मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा. 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे. ठीक, यही होगा ना. अब आपसे क्या कह रहा है? ईच एंट्री 2 और 0, ईच एंट्री 2 और 0. तो प्लीज ध्यान रखना, या तो यहां 2 भर सकते हो या तो 0 भर सकते हो, या तो आप यहां 2 भर सकते हो या 0 भर सकते हो. अब ये सवाल मैट्रिसेस, और लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर किया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका क्लब है. तो आप हर पोजीशन को बच्चों कितने तरीकों से भर सकते हो? 2 वेज से. इसको कितने तरीकों से भर सकते हो? 2 वेज से. इसको कितने तरीकों से? 2 वेज से. ऐसे ही हर एक एलिमेंट को आप, हर एक पोजीशन को 2 तरीकों से भर सकते हो.
परमुटेशन वाला लॉजिक यूज करो, बताओ कि अगर हर एक पोजीशन पे 2 तरीके से भर सकते हो तो टोटल कितनी जगहों को फिल करना है? 9 तरीकों को। सो द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स विड बी 2 into 2 into 2 dot 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 9 times, that is 2 to the power 9, that is I guess 512. So इसमें ऑप्शन है डी 512 बिल्कुल। अब मैं आपको इसमें एक एडेड अप सवाल दे रहा हूं। अगर आपसे बोलता कि आप इसमें 1 0 1 2 भर सकते हो, हर एलिमेंट पे आपसे बोलता कि 0 1 2 भर सकते हो, ठीक, तो क्या हो जाता? हर पोजीशन को 3 तरीके से भर सकते थे। कितने पोजीशन को फिल इन करना है? 9 पोजीशंस को, तो क्या हो जाएगा? 3 to the power 9। अगर यहां मैं बोल देता कि मैं 0 1 2 भर सकता हूं, so the answer would have been 3 to the power 9। तो जितने एलिमेंट से आप फिलअप कर सकते हो रेस टू द पावर 9, ये ध्यान रखना बस। अगर 3x3 का मैट्रिक्स अगर किसी और ऑर्डर का होगा तो रेस टू दी उस ऑर्डर के बेसिस पर। पक्का बात समझ के? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर किसी को लॉजिक नहीं पता होगा तो फिर फंस जाएगा, ठीक, कंफ्यूज मत होना, ठीक। बढ़े आगे। 55th, if 2x plus y is equal 4x 5x minus 7, 4x is equal to 7, 7y minus 13, y x plus 6, x plus y की वैल्यू निकाली। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ कि सारी इक्वेशंस, सबसे पहले हम x की वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या आसानी होगी? भाई अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें सिर्फ x हो या सिर्फ y हो। ये चौथा एलिमेंट जो है वो सिर्फ x वाला है, तो कैन वी नॉट राइट 4x इज इक्वल टू, कैन वी नॉट राइट 4x इज इक्वल टू x प्लस 6? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 6, बिल्कुल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। x क्या निकल कर आ गया? 2। मुझे x नहीं चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। ये गलत दिया हुआ है इन लोगों ने, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इन्होंने x प्लस वाई की वैल्यू बोली है, ये ऑप्शन इन लोगों ने गलत दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। अब आप कोई एक इक्वेशन उठा दो, कोई एक इक्वेशन उठा दो जिसमें y भी आ रहा हो, ये वाला उठा लेते हैं। तो हमको पता है कि 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y होगा। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई 3। तो अगर आपसे सवाल में x प्लस वाई पूछा था तो x प्लस वाई हो जाएगा 2 प्लस 3 मतलब 5, लेकिन इन्होंने ऑप्शन थोड़े अलग तरीके से दिए, तो आंसर इज बी। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सवाल में इन लोगों ने x प्लस वाई पूछा था, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। इजी वे आउट मैं आपको बता रहा हूं, करने को अगर आप दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x5 में बना लेते तब भी फर्क नहीं आता, आप वहां से सॉल्व करते तब भी हो जाता, ठीक है। बढ़ सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, पक्का। कैन वी मूव अहेड गाइस? चल आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बढ़िया सवाल है। हम लोगों ने, वैसे आप लोगों ने स्कूल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको सवाल करा दे रहा हूं, किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सवाल बहुत प्यारा सवाल है। a इज इक्वल टू 1 बाई पाई साइन इनवर्स एक्स पाई tan इनवर्स x बाई पाई साइन इनवर्स x बाई पाई कॉट इनवर्स पाई x, और वो वैल्यू वहां दी हुई है b की वैल्यू। देन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा ये बोल रहा है। अब जब आप a माइनस बी बनाओगे बच्चा तो क्या बनेगा? 1 बाई पाई दोनों में कॉमन है तो बाहर रख देते हैं, 1 बाई पाई दोनों में कॉमन है तो बाहर रख देते हैं। क्या बनेगा? साइन इनवर्स x माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स पाई x प्लस कॉस इनवर्स पाई x, ठीक। ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? tan इनवर्स x बाई पाई माइनस tan इनवर्स x बाई पाई, तो 0 हो जाएगा। सेम एलिमेंट है, सब्ट्रैक्ट होगा 0। 1 बाई पाई दोनों में था इसलिए मैंने बाहर रख दिया, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ठीक। 1 बाई पाई मैंने बाहर रखा है, ठीक, पक्का। ये एलिमेंट साइन इनवर्स x बाई पाई माइनस साइन इनवर्स x बाई पाई सेम है, 0। तो इतना तो पता लग गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म बन रहा है। कॉट इनवर्स पाई x माइनस माइनस टैन इनवर्स पाई x, तो कॉट इनवर्स पाई x प्लस टैन इनवर्स पाई x, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब एक चीज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बता रहा हूं, ध्यान रखना कि साइन इनवर्स बॉक्स प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स इज ऑलवेज पाई बाई 2। क्या कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स का कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो, अगर वही कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है तो द रिजल्ट इज पाई बाई 2। यहां कुछ भी हो, 2 थीटा 4 थीटा 8 1 कुछ भी हो, ये दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट पाई बाई 2 है। इसी तरीके से tan इनवर्स बॉक्स प्लस कॉट इनवर्स बॉक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और ये सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में भी होता है। सेक इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सेक इनवर्स बॉक्स
प्लस कॉसेक इनवर्स बॉक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब ये वैल्यू देखो, ये इसका आर्ग्यूमेंट सेम है, इसका आर्ग्यूमेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा? सो 1 बाई पाई, आंसर बन जाएगा पाई बाई 2, 0 0, ये भी सेम है तो पाई बाई 2। पक्का पक्का। अब भीतर जब भेजोगे, अब जब भीतर भेजोगे तो क्या बचेगा? पाई पाई कट जाएगा, 1 बाई 2, 0 0, 1 बाई 2, एंड दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी 1। यही तो बना भाई, 1 बाई 2 अगर बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 1, ये आई है 1 बाई 2 आई। होगा कि नहीं होगा बताइए? अच्छा सवाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस मेट्रिसेस का सवाल है। जो बात आपको ध्यान रखनी वो ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी कि साइन इनवर्स बॉक्स प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स जो है वो पाई बाई 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। पक्का? बढ़ जाए आगे। पक्का समझ आ गया सबको? अगर किसी ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अभी नहीं किया है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। 57th, इफ ए एंड बी आर टू मेट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 बाई m, ठीक है, 3 बाई n, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड m इज इक्वल टू n, बहुत बढ़िया, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b इज व्हाट? ठीक है। अब हम लोगों ने बोला था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जब आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक, आपके मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हो पाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, तभी पॉसिबल है। ठीक है, हमको एक ऑर्डर क्या दिया है? एक ऑर्डर क्या दिया है? वो 3 बाई m। तो 5a का ऑर्डर क्या होगा? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर बदलता है? जी नहीं, 3 बाई m। ठीक है, हमको b का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3 बाई n। 3b है कि 2b है? 5a माइनस 2b, स्केलर से मल्टीप्लाई करने बदलेगा नहीं, 3 बाई n। तो 5a माइनस 2b का ऑर्डर क्या होगा? वही जो दोनों मैट्रिक्स का है। अगर a और b दो मैट्रिक्स हैं जिनका कुछ भी ऑर्डर है, सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे रिजल्टेंट का भी ऑर्डर वही रहेगा जो दोनों इंडिविजुअल मैट्रिसेस का है, बदलेगा तो नहीं। तो 5a माइनस 2 का ऑर्डर क्या होगा? 3 बाई n या m, यही हो जाएगा, n या m में से कुछ भी लिख दो। अब इन्होंने एक अच्छी बात बोली है कि m बराबर n है, m बराबर n है, तो आप कुछ भी पिक कर सकते हो, m को n से रिप्लेस कर सकते हो, n से। तो ये तो कट गया, नहीं होगा, ये भी कट गया, नहीं होगा, ये भी कट गया, नहीं होगा, आंसर होगा 3 बाई n। भाई मैं इसको n लिखूं चाहे m लिखूं, अब मुझे बोल दिया कि n और m बराबर है, तो मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं ना, इसको 3 बाई n लिख दूं, इसको भी 3 बाई n लिख दूं, सो रिजल्टेंट का ऑर्डर भी 3 बाई n होगा। कुछ भी दिक्कत है तो बताइए, एकदम सीधा साधा सवाल, सारे ऑप्शन डी ही आ रहे हैं क्या? पक्का पक्का। चले बढ़ जाए, चले। इफ a इज इक्वल टू 0 1 0, अब बहुत आसान है यार, ये मत करवाओ, ये करवाओगे क्या आप लोग? a स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई किया जाए, कहां पे किया जाए? जगह है, आ जाओ, यहां पे कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। या अगर आप लोगों ने ये समझ गए तो देन विल मूव फॉरवर्ड, अगर ये समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चले। 58th, a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन के लिए, a स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन के लिए 0 1 1 0 0 1 1 0, यही तो होगा, a इंटू ए ही तो होगा, a स्क्वायर यही होगा ना। ठीक, मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्टेंट का ऑर्डर भी 2 बाई 2 होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 तो 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 1। सो मैट्रिक्स क्या बनी? आई या 1 0 0 1। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर, अरे वाह, सारे ऑप्शन डी ही आएंगे क्या? सारे ऑप्शन डी ही आएंगे क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, पक्का बात समझ गए? किसी को अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए। मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। 0 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको रिजल्टेंट का a11 देगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट देगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट देगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट देगा। बहुत डिटेल में बात करी है। इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स a इज इक्वल टू aij, ठीक है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, aij इज इक्वल टू 1 जब i नॉट इक्वल टू j और 0 व्हेन i इज इक्वल टू j, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स क्या? a स्क्वायर बराबर कितना? अच्छा, a स्क्वायर बराबर कितना? पहले a मैट्रिक्स बना दो। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये क्या बोल रहा है? 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, जब i नॉट इक्वल टू j है, मतलब ये एलिमेंट क्या? a11 या i और j की वैल्यू बराबर है, i नॉट इक्वल टू j है, i नॉट इक्वल टू j है, तो ये वैल्यू 1 आ रही है एलिमेंट की। एलिमेंट कितना? जब i नॉट इक्वल टू j है, मतलब a12 और a21 की वैल्यू 1 है, a21 की वैल्यू, और a11 और a22 की वैल्यू ये, जब i इज इक्वल टू j, तो क्या हो जाएगा? 0 1 1 0। डायगोनल एलिमेंट 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सही है।
हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर। क्या अभी यही सवाल नहीं किया है? क्या अभी एग्जैक्टली यही सवाल नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली यही सवाल किया है कि नहीं किया है, सच बताइए। यही सवाल किया है कि नहीं? फिर से कर दूं, कोई पॉइंट नहीं है ना, अभी तो तुरंत किया है, आई आ रहा है, ठीक है। द मैट्रिक्स 1 2 4 0 0 0, अच्छा ये बताना है कौन सा मैट्रिक्स है, ये बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए, वेरी गुड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, ठीक है। अब दो बड़े प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जरा ट्रांसपोज करके देख लेते हैं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मेरे ख्याल से बन जाएंगे, कोई फर्क आएगा नहीं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये ए है मान लो, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 0 0, पहला रो पहला कॉलम बन गया, 0 2 0 और 0 0 4, यही आया, कुछ बदला, कुछ बदला। ए ट्रांसपोज बराबर ए आया कि नहीं आया? ए ट्रांसपोज बराबर बच्चों ए आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। नन ऑफ दीज मत लिखना, नन ऑफ दीज मत लिखना, गड़बड़ी हो जाएगी। आइडेंटिटी तो कतई नहीं है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 1 होना चाहिए। आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे चेक कर लो, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक की एक बहुत खास बात है, क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये तो देख के बता दोगे कि स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। बचे दो ऑप्शन, सिमेट्रिक और नन ऑफ दीज। तो पहले सिमेट्रिक ट्राई कर लेना, नन ऑफ दीज मत मारना, ये गड़बड़ी हो जाएगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ज्यादा कुछ समस्या की बात है नहीं। बढ़ते हैं आगे, चले। नाउ वी आर रीडिंग टू 61st। 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0 इज अ व्हाट? डायगोनल तो नहीं है, डायगोनल तो नहीं है, क्योंकि डायगोनल में एकदम डायगोनल का उल्टा है। डायगोनल में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 सारे 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 होंगे। इसमें तो डायगोनल ही 0, तो डायगोनल तो हट गया। स्केलर भी नहीं है, क्योंकि स्केलर डायगोनल का सब टाइप है, तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो गए। अब बची बात इसकी, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। मैं वही बात बता रहा हूं आपको। पहली चीज जो आपको क्लिक करनी चाहिए, पहली चीज जो आपको क्लिक करनी चाहिए, वो क्या क्लिक करनी चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट, जरूरी नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं जरूरी नहीं है, लेकिन आप पहले क्या ट्राई करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 है। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो आइए जरा चेक करते हैं। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कराते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज क्या होगा? 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0 होगा कि नहीं होगा? सच बताइए। ट्रांसपोज किया। अब मुझे देख के आराम से बताओ, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। मैंने आपको ये सब जब डिटेल में कराया है कि अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है और एआईजे और एजेआई की वैल्यू आपस में नेगेटिव है, अगर एआईजे और एजेआई कभी भी किसी मैट्रिक्स में अगर एआईजे इज इक्वल टू नेगेटिव एजेआई और डायगोनल एलिमेंट 0, सोचना मत, देख के बताना। मैं तो आपको समझा रहा हूं, ये तो देख के करने वाला सवाल है, बिना पेन उठाए करने वाला सवाल है, ठीक है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये -a के बराबर हो गया, a ट्रांसपोज -a के बराबर हो गया, 0 है। अगर a ट्रांसपोज -a के बराबर है तो फिर समस्या की बात नहीं। चले, बहुत प्यारा सवाल है अगला वाला, बहुत बढ़िया सवाल है। इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and b is a matrix such that AB transpose and B transpose A are both defined, then the order of the matrix B is what? बहुत बढ़िया सवाल है। चलो, एक ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर m by n दिया है, B का ऑर्डर हमें नहीं पता, B का ऑर्डर हमें नहीं पता, ठीक है। ये कह रहा है कि AB ट्रांसपोज जो है और B ट्रांसपोज A जो है वो डिफाइन होना चाहिए, B ट्रांसपोज A जो है वो डिफाइन होना चाहिए। तो अगर A B ट्रांसपोज डिफाइन होने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होने पे पहला बेसिक क्राइटेरिया ऑर्डर तक का था कि नहीं था? ऑर्डर का था। तो ये बात है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर इसका ऑर्डर m by n है तो ये अगर B ट्रांसपोज डिफाइंड है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो B ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रोज जो है वो n होने चाहिए, ये मैच करेगा।
ये मैच करेगा, और ये मुझे नहीं पता ये कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये एक चीज आ गई। तो बी ट्रांसपोज की एक बात तो पता लगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, बी ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम्स n हो गए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइंड है, बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइंड है, मतलब बी ट्रांसपोज में ये तो हम लोगों ने निकाल लिया था कि n होगा नंबर ऑफ रोज। अब अगर बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइंड है तो फिर ये और ये मैच करना चाहिए जो क्वेश्चन मार्क था, मतलब ये m हो जाएगा, मतलब ये m हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। एक ऑर्डर दिया है ए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई, मतलब बी में बी ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रोज n होने चाहिए। ठीक है, फिर पलटा और बोल रहे हैं कि बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइंड है, मतलब फिर बी ट्रांसपोज के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो m होने चाहिए, क्योंकि इसको और इसको बराबर होना पड़ेगा, इसको और इसको जैसे बराबर है। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या निकल कर आ गया, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर निकल कर आ गया n बाई m, तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा m बाई n। कोई समस्या है तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी फिर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फिर आंसर है। कोई भी समस्या हो तो बताइए। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज अ व्हाट। ठीक है, देखिए नल और यूनिट अब छोड़ दीजिए, जो सवाल इसमें बन रहा है वो बहुत बढ़िया सवाल बन रहा है कि इसमें जो सवाल बन रहा है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा था, और मैंने ये सवाल बहुत करा है प्रूव करने के। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों ऑप्शंस पे चेक कर रहे हैं, वो दोनों तो नहीं होंगे, बहुत कम चांस है, हम इन दोनों पे चेक कर रहे हैं। तो हमको जब ये दोनों चेक करने हैं तो हमको बताना है कि इसका ट्रांसपोज अगर इसी के बराबर हो गया तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो लेट P इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, आओ जरा P का ट्रांसपोज कराते हैं। P ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा, बिल्कुल। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है, ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बिल्कुल, माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बिल्कुल। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पलट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। कोई दिक्कत हो किसी को बताए, ये पहले वो बाद में। ठीक है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, ठीक, माइनस ए बी ट्रांसपोज। अब क्या मैं इसको अगर नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं कि नहीं, आराम से सोचिए और बताइए। साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। क्या ये नेगेटिव P नहीं है, यही तो P था, यही तो P था। तो P ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस P, मतलब P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव का ही नहीं सब्जेक्टिव का भी सवाल है, शो दैट इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैंने बहुत बार करा है। P मानिए और इसके बाद P का ट्रांसपोज करना शुरू कर दीजिए। अंत में देखिए जो P ट्रांसपोज आए क्या वो P या माइनस P के बराबर है। हो सकता है कि दोनों के बराबर ना हो, तो स्क्यू सिमेट्रिक और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक दोनों नहीं होगा, लेकिन यूजुअल केसेस में या तो P के बराबर आ जाएगा या तो माइनस P के बराबर। यहां माइनस P के बराबर आ गया, इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, प्लीज ध्यान रखिएगा। बात समझ गया, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है, बिल्कुल। चले, चलो आ जाओ। 64th देखिए, मैं जब मूव कर रहा हूं, कई लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम्पलर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि चीजें मिट जा रही हैं। वो ये है कि हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, तो देन वी हैव टू रिमूव इट। आपके लिए इसलिए मैं रुक रहा हूं, आप वहां पॉज करके नोट कर लेना, समझ लेना, क्योंकि वो मैं होल्ड नहीं कर सकता, वो समस्या, मतलब वो टेक्निकल बात पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चले। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। चले, ठीक, यहां कर देते, जगह यहां पे ज्यादा। क्या चीज दी हुई है, ए स्क्वायर आई के बराबर है, ए स्क्वायर आई के बराबर है। हमको निकालना है ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 है। ए माइनस बी का होल क्यूब, जिसको जिसको नहीं पता है फिर तो फंस जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर ए आई स्क्वायर माइनस 7 है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ कट रहा है
माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब, और कुछ कट रहा है माइनस 3a² है प्लस 3a² है, पक्का पक्का। कितना हो गया 2a क्यूब प्लस 6ai², पहले लिख लेता हूं फिर बताता हूं, -7 है। क्या मैं a क्यूब को ये लिख सकता हूं 2a इंटू a²? बिल्कुल पक्का पक्का 100%। सच बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो नहीं। i का कुछ भी हो, i टू द पावर n, हम पहली बात भी कर, कोई भी पावर हो i होगा, 6ai हो जाएगा, बिल्कुल -7 है, ठीक है। a² कुछ दिया है क्या i, तो 2a इंटू आई प्लस 6ai -7 है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, ठीक ठीक। आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता है नहीं, वही रिटर्न आएगा, न्यूमेरिक 1 की तरह बिहेव करता है, 2a प्लस 6a -7a, दैट इज नथिंग बट 8a -7a, दैट इज नथिंग बट a, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, आंसर भी ए है। समझ आई कि नहीं बात? a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और नॉर्मल, खोलता चला गया, रिजॉल्व किया, एक ही चीज करी, क्योंकि a क्यूब के टर्म्स में कोई आंसर नहीं है तो a क्यूब को तोड़ा, a² की जो वैल्यू दी है दिया, i टू द पावर n i होता है, किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स पलट के आ जाएगी। कुछ भी समस्या है तो बताइए, बिल्कुल नहीं। फॉर एनी टू मैट्रिसेस a and b वी हैव ab इज इक्वल टू ba, ab नॉट इक्वल टू ba, ab इज इक्वल टू 5 मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। बहुत डिटेल में बात करी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है ऑर्डर के रेस्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। फॉर यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन c2 इज इक्वल टू c2 माइनस 2c1, देखिए ये सिलेबस से कट गया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई इतनी बहुत टिपिकल बात है नहीं, तो ये सिलेबस में नहीं है, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं इस कॉलम 2 के एलिमेंट में से, अच्छा ये हटा दो, फिर मैं आपको एक रूल बताना पड़ेगा, ये सिलेबस में नहीं है, इसको लेट्स स्किप दिस, फिर वो बताना पड़ेगा कि आई में नहीं चेंज करते, वो हटा देते हैं। चलिए ये सिलेबस में नहीं है कॉलम ऑपरेशन, ठीक पक्का, बढ़े आगे, ये भी हटा दीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं, तेज तेज से करते हैं। अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, व्हिच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ऑप्शन में पूछा, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दे रहा हूं। आपको बोलता है, आप पे एक सवाल भी है, शो दैट अ मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स, ये आप पे सवाल भी है। तो मैं मान लीजिए किसी भी एक मैट्रिक्स को A मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मैं यही तो बात कर रहा हूं। तो अगर ये सिमेट्रिक है इसका मतलब A ट्रांसपोज बराबर A होगा, बिल्कुल, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब A ट्रांसपोज बराबर -A होएगा, बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, पक्का पक्का। क्या मैं यहां से A ट्रांसपोज बराबर A यहां पुट कर सकता हूं? बिल्कुल, A इज इक्वल टू -A हो जाएगा, पुटिंग 2 in 1, बिल्कुल भाई, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो मैंने A ट्रांसपोज की वैल्यू उठा के डाल दी, इसको इधर लेकर आऊंगा तो 2a इज इक्वल टू 0, माने A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ही पॉसिबल है। तो दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगी वो तभी पॉसिबल है जब वो नल मैट्रिक्स होगी। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, कोई दिक्कत क्या, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The negative of matrix is obtained by multiplying it by -1। ये वो कह रहा है कि जैसे मान लो A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको -A का मतलब क्या हुआ, आपने -1 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, यही मतलब हुआ, दैट इज नथिंग बट -1 -2 -3 -4। सो इट्स बेसिकली अ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट दैट इज -1, ठीक है। The product of many matrix by scalar, the product of any matrix by scalar 0 is null matrix, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को किस कांस्टेंट से, स्केलर मतलब कांस्टेंट, किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए, सारे एलिमेंट 0 बन जाते, 0 से। A matrix which is not a square matrix is called a rectangular matrix, a rectangular matrix। ये सवाल आते नहीं बच्चों वाले, लेकिन खैर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कहने का मतलब यह है कि A इंटू 3 मैट्रिक्स है, A इंटू बी प्लस सी, तो इसको आप AB प्लस AC लिख सकते हो, दिस इज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, इसका मतलब यह है। इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A क्यूब इज अ, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, सिमेट्रिक ही होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फर्क क्या पड़ रहा है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक ही होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लेता हूं, वैसे सिमेट्रिक ही होगा। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए आइए देख लेते हैं। देन ए स्क्वायर, मान लो मैं ये ले लेता हूं ना, 0 -1 1 और 0, ये ले लेते हो, ये इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। आइए, तो 0 -1 1 0 को 0 -1 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आ रहा है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 0 × -1, अच्छा जी, 0 × 0 और -1 × ठीक है, 0 × -1 -1 × 0 0, ठीक है, और 1 × 0 + 0 × 1 0 -1, तो ये हो गई आपकी ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बढ़िया सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक बन जाएगी, मैंने आपके सामने करके दिखा दिया अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन हो। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर विल बी वो। अब इसी को अगर जनरलाइज कर दूं ना, इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूं फिर मैं आपको बताता हूं, जरा मुझे ये चेंज करने दीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a⁴n कोई भी पावर हो वो सिमेट्रिक ही रहेगा। लेकिन अगर एक ए स्क्यू सिमेट्रिक है, बहुत अच्छा सवाल है, अगर इसके एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो a⁴n सिमेट्रिक होएगा जब n इवन है, और स्क्यू सिमेट्रिक होएगा जब n ऑड है, ये ध्यान रखिएगा, जब n ऑड है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक सिमेट्रिक में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगा। लेकिन अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा अगर n इवन है, साफ लिखो थोड़ा, और अगर n ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ध्यान रखिए। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और है क्या देखा जाए, चले ठीक। 76 ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूं। के का ट्रांसपोज इज के × ए ट्रांसपोज, के ऑफ ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के × ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज या के ट्रांसपोज माइनस के बी ट्रांसपोज, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर तो एकदम बहुत। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी नहीं बदलता है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप करके देखना, बोलिए तो मैं करके आपको दिखा दूं। P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, वही बोल रहे हैं, कुछ गिवन है, बिल्कुल ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए, बी ट्रांसपोज बराबर बी, कोई दिक्कत आई गेस नहीं, पक्का पक्का। जरा इसका ट्रांसपोज कराया जाए तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, बिल्कुल, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, बिल्कुल। दिस वुड बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बिल्कुल। ऑलरेडी दिया है सिमेट्रिक है तो बी ए माइनस ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये कुछ नहीं बल्कि माइनस पी आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बी ए माइनस 2ab, आइए बी ए माइनस 2ab भी करके देख लेते हैं। P इज इक्वल टू बी ए माइनस 2ab है, बिल्कुल। तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ए का होल ट्रांसपोज माइनस 2ab का होल ट्रांसपोज, बिल्कुल। दिस वुड बी नथिंग ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस 2 बाहर है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बिल्कुल। ये हो जाएगा ए बी माइनस 2ba, बिल्कुल। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं। नाइदर, कोई फर्क, देखिए कहां, ये नेगेटिव p थोड़ी है, ये नेगेटिव p नहीं है, नहीं है नेगेटिव p, ना ये p के बराबर है ना ये p के बराबर है, तो नाइदर स्क्यू नॉर सिमेट्रिक, कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है।
इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक। ये सवाल हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें ये एनसीईआरटी में भी सवाल है, आपको अंदाजा है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम सेम ऑर्डर देन ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ये भी सवाल है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए एंड बी कम्यूट, ए एंड बी कम्यूट, ध्यान रखिएगा। ये सवाल हम लोगों ने लॉन्ग वीडियो में बहुत बहुत डिटेल में किए हुए। ये हटा दीजिए इन अप्लाइंग अ मैट्रिक्स डिनोट्स अ नंबर, ये तो ट्रू और फॉल्स क्या बताएं। मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी ऑर्डर्ड, नो, फॉल्स, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अ मैट्रिक्स डिनोट्स अ नंबर, नो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, बात समझ गए, पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। चले, मेरे ख्याल से खत्म ही है, कुछ बचा नहीं है बाबा, आई गेस डन। हाँ, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। 23 से करते हैं, ये हम लोगों ने कर चुका है, ये हम लोग कर रहे थे ना, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताते हैं। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, फॉल्स, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड, ट्रू, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव, ट्रू। मैट्रिक्स कम्यूटेशन, फॉल्स। A square matrix where every element is unity is called an identity element, false. Diagonal का सब टाइप है, A and B are two square matrices of same order, then A plus B is equal to B plus A, true, कोई फर्क नहीं पड़े, commutative है। A and B are two matrices of same order, then A minus B is equal to B minus A, false, commutative नहीं होता है multiplication। If matrix is equal to AB is equal to 0, then A is equal to 0 और B is equal to 0, और both A and B are null matrices, false जरूरी नहीं है। दो नॉन नल मैट्रिसेस या दो नॉन जीरो मैट्रिसेस भी जीरो बना सकती हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, फॉल्स, इट इज अ रो मैट्रिक्स, इट इज अ रो मैट्रिक्स, फॉल्स। ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, फॉल्स। सेम सवाल है, सेम ऑर्डर सिमेट्रिक देन देयर सम इज आल्सो सिमेट्रिक, ट्रू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले बढ़े आगे, we are almost done. If A and B are any two row matrices of same order, then AB transpose is equal to A transpose B transpose, false, B transpose A transpose, अभी हम लोगों ने किया। If AB transpose is equal to B transpose A transpose, where A and B are not square symmetric matrices, the number of rows in A is equal to number of columns in B. False नहीं, ये false बात है, मतलब वो तो number of rows बराबर होनी चाहिए। If A, B and C are square matrices of same order, then AB is equal to AC always implies B is equal to C। हाँ, ये ट्रू है। ये सवाल वैसे मैं आपको अगले चैप्टर में कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता रहा हूं, AB इज इक्वल टू AC है अगर, तो मैं दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये IB इज इक्वल टू IC हो जाएगा, A इनवर्स से होता है, विच इवेंचुअली मींस B इज इक्वल टू C। तो ये ट्रू बात है कि B इज इक्वल टू C हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सवाल तो आप कर लेंगे। A into A transpose is always a symmetric matrix for any order. No, not true, not true, not true. जरूरी नहीं है कि A into A transpose हमेशा I आए ना, जरूरी थोड़ी है। If A is equal to 2 3 minus 1 and B is equal to 2 3 4 5 2 1, मतलब B both are defined and equal. Equal तो नहीं होंगे जरूरी है, लेकिन डिफाइंड शायद होंगे, देख लेते हैं। तो ये बच्चों किसका मैट्रिक्स है, 2/3 का, ये किसका मैट्रिक्स है, 3/2 का ना, तो ये सेम है तो हो जाएगा। जब अगर BA करूंगा तो BA भी सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। BA में भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2, और A में ऑर्डर 2/3, तो सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। तो वो तो है, लेकिन इक्वल होंगे कि नहीं ये आप चेक कर लीजिएगा, उस बेसिस पर आप फॉल्स या ट्रू बोलिएगा, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे जरूरी नहीं है कि ट्रू होंगे, बिल्कुल नहीं ट्रू होंगे, क्योंकि ये 3/3 का ऑर्डर है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसमें जब AB करूंगा तो रिजल्टेंट 2/2 का आएगा, जब BA करूंगा तो रिजल्टेंट 3/3 का आएगा, तो ये इक्वल तो नहीं हुए, तो फॉल्स हो गया। इफ A इज a skew symmetric matrix then A square is a symmetric matrix, ट्रू। अभी हम लोगों ने बात लिखी है कि A अगर सिमेट्रिक है तो A का कोई भी पावर ट्रू होगा। ये सवाल मैं आपको अगले बार भी कराऊंगा, अगले बार मतलब अगले चैप्टर में, क्योंकि अभी A इनवर्स वो डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक। सच बताइए कि कुछ भी मुश्किल है, ऑब्जेक्टिव सवाल में कुछ भी मुश्किल है? मेरे ख्याल से नहीं। तो आई गेस हमने मैट्रिसेस में पूरा डिटेल्ड वन शॉट एंड देन वी
कंप्लीटेड द एंटायर मैट्रिसेस के एमसीक्यूज। आप सवाल देखना उठा के सब्जेक्टिव वाले आधे से ज्यादा मैं करा चुका हूं आपको वन शॉट में, ठीक। आई होप आपको बात समझ आई होगी। विल बी अप विद डिटरमिनेंट्स वेरी सून और फिर रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, खटाखट चैप्टर्स निपटाएंगे और हम लाइव सेशंस भी शुरू करने वाले हैं, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि वो भी जल्दी शुरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू स्टेड टिल द एंड, डू गिव अस फीडबैक। अगर कुछ और करना है, कुछ और समस्या है, कुछ भी दिक्कत है तो हमें बताइए। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।